ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप जिस कॉलेज में काम कर रही है, टीचिंग कर रही है, वहाँ आपकी टीचर भी काम कर रही है और वो आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है और सबके बारे में बहुत बुरा बोलती है, खास करके आपके बारे में, क्योंकि आप में पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं की थी इसीलिए। तो प्रश्न यह है कि वो अभी जो कुछ ये बोलती है तो बहुत बुरा लग रहा है और मेरे बारे में ऐसा बोलती है कि मेरा आत्मविश्वास ही टूट गया है। उनकी इन बातों से बुरा लगता है, जबकि उन्हें यहाँ 6 साल हो गए, खुद कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है। सब कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता, बस दूसरों को बोलती है। तो दूसरों से हमें हमेशा चिल्ला कर बात करती है, तो मैं उनसे कैसे डील करूं? उत्तर है, देखो, पहले तो आपको ये समझना है कि आपका आत्मविश्वास खत्म हो रहा है, ठीक है? तो उसका कारण कौन है? आप कहते हैं वो है, लेकिन नहीं, आप खुद हो। कई बार दादी गुलजार भी कहते थे और बुरली में भी आता है, अगर कोई कचरा देता है, गंदगी देता है, स्थूल में भी कोई आके आपको कहे हाथ लंबाओ, ये गंदगी ले लो, आप लंबा लेंगे नहीं ना? आपको पता है कि ये गंदगी है, मैं नहीं लेती। तो ऐसे ही ये औरों की दी हुई चीज अगर आप लेते रहेंगे, मन में ये डर्टी गंदा भोजन देते रहेंगे, तो क्या होगा? वो क्या करती है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। देखो, अभी कलयुग का अंत है, हर एक के अपने अपने हिसाब किताब है। आपके भी उस आत्मा के साथ हिसाब किताब है। ये ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गुह्य गति समझो ना अच्छी रीति। तो ये आप ही जवाबदार हो। आप उसके साथ के और ही पाप कर्म पिछले जन्मों का खींच कर और ही बढ़ा रहे हैं, वो और ही आपको बुरा बोलेगी और आपकी ही माइंड डिस्टर्ब होगा। आजकल तो देखो, पति पत्नी को नहीं कह सकता या बदल सकता, पत्नी पति को नहीं, बच्चे माँ बाप को नहीं बदल सकते, माँ बाप बच्चों को भी नहीं। कोई किसी का कहना मानते हैं क्या? नहीं ना। तो यहाँ क्या सिखाते हैं शिव बाबा कि अपने को बदलो। इजी है, खुद को, मन को बदल कर खुद को बदलना बहुत इजी है और फिर अच्छे वाइब्रेशन से
उस आत्मा के साथ हिसाब किताब चुकतू करो। और देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, यही अवस्था जो हमें इस चीजों से बचाती है। और इसके लिए 17 वीडियो आती है मेरी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में। इसमें एक के एक धारणा हमने कैसे की गृहस्थ में रहकर, वो बताया है। तो आपको जो भी बात चाहिए उसका लिख कर प्रैक्टिकल करना होगा। क्या शो के लिए रखा है सब? और योग की पहली अवस्था दिनचर्या मनचर्या सेट करना, ये सब आपको करना पड़ेगा। देखो, हमारा पुरुषार्थ ऐसा नहीं है कि लोगों देखे। जैसे मंदिर में हम जाते हैं तो माला दिखनी होती है, हाथ में रखना, मुख से भजन गाना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है। हमारा तो ऐसा नहीं है ना, मन का काम है। तो मन बुद्धि तो आप जहां भी हो, हर घंटे आपको ये स्वमान का रिपीट करना, दिनचर्या मनचर्या में सारू आते हैं, कमेंट्री के साथ आता है। वो साइंटिफिक है कि कोई भी विचार आप करो तो उसकी असर 40 मिनट रहती है और फिर इतने में दूसरा घंटा आ जाता है। इसीलिए ये सारे ट्रैफिक कंट्रोल, ये एक हर घंटे मन को स्टेबल करना, मन की ट्रैफिक को चेक करना, ये सब क्यों रखा है? वो तो आप जहां भी हो वहां कर सकते हो ना। तो ये बातों को आपको समझना है, वरना पागल खाने में आप जाएंगे, डिप्रेशन में आप जाएंगे, वो नहीं जाएगी। भले वो कुछ नहीं करती है लेकिन वो नहीं जाएगी, आप जाएंगे। आपको क्या भी हुआ, पढ़े नहीं पढ़े, उससे कोई किसी को लेना देना नहीं है। और नहीं, आप पढ़ेंगे, वो जो टाइम आप वेस्ट कर रही हो, क्योंकि अंदर कुछ जाएगा ही नहीं, पास होएगा ही नहीं। इसके बदले अपनी अवस्था बनाओ। उसकी विधि जो मैंने बताई है वो अच्छी रीति फॉलो करो। तो आप नहीं पढ़े होंगे, फिर भी आपको सबको सहयोग सबका मिलेगा और आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो क्योंकि आप सारा पुण्य खींचेंगे, आपका पाप कर्म बंद हो जाएगा। तो इसमें समय बिगाड़ो, अभी एग्जाम में समय नहीं बिगाड़ो। और इसके लिए बिजनेस या जॉब में प्रगति के लिए क्या करना है वो भी मैंने रखा है। संबंधों, कोई भी संबंध हो, घर में हो चाहे ऑफिस में हो, इसके लिए क्या क्या करना है वो भी अभी मैंने वीडियो रखी है। तो ये करना शुरू करो। और जब भी इस आत्मा के बारे में नेगेटिव विचार आए, 3 बार कैंसल करो और उसके पॉजिटिव बनो। जैसे हम युगल के लिए करते हैं, बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, ऐसा सारा दिन सोचते रहो, उसकी धुन लगा दो और एक लिस्ट बनाओ, इस आत्मा कैसी चाहिए आपको। ये सारी विधि मैंने बताई है, अभी आप फॉलो करेंगे तो इस सिचुएशन से बाहर आएंगे और आपकी प्रगति ही प्रगति होगी। वरना आपके ऊपर है, और बीमारी का घर करना है आपको तो आप ना करो। साथ साथ हमारे तीनों शरीर का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए मैंने बताया कि दुआ का खाता भी भरना है, स्थूल में संबंधों को अच्छा भी करना है, तब हमारे कारण शरीर भी परिवर्तन होगा, हिसाब किताब चुकतू होंगे, मूल से जाएगा और पुण्य आना शुरू हो जाएगा। और इसमें खास आता है 8 ग्रुप है, 8 ग्रुप का युक्ति से करना है। और इसमें धन सेवा सेंटर बनाने की जो सेवा है, कोई भी जहां भी सेंटर बनता है, ये तो मैंने ग्रुप क्यों खोला है क्योंकि सबको पता नहीं होता कि कहाँ करना है, इसीलिए कोई सेंटर नहीं बन रहा है आपके आसपास, तो इस ग्रुप में करो। इससे कई आत्माओं को फायदा होगा, सबकी दुआ मिलेगी। कितने कोर्स करेंगे तो वो भी आपका सूक्ष्म शरीर के हिसाब किताब चुकतू होंगे क्योंकि दुआ मिलेगी। इसीलिए भक्ति में भी कहते हैं दान करते रहो। क्यों? क्योंकि का पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तो पुण्य काम करना शुरू करते हैं, पाप खत्म
खेलते जाते हैं। तो यहाँ हमें ये ऐसी अवस्था बनाकर पाप को ही मूल से खत्म करना है, क्योंकि ये तो एक का पदन गुना बनेगा और अंतमति सो गति आपको करनी है। आपके पास ज्ञान है, वो उनका संस्कार है, आपका संस्कार क्या है? तो ये बातों को अच्छी रीति समझो। हमने जो विधि बताई है वो करो, नहीं तो आपके ऊपर है। ठीक है। ओम शांति।